हेलो दोस्तों, मैं से हम आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप एमएस वर्ड के अंदर स्कूल या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की प्रोफेशनल मार्कशीट कैसे बनाते हैं। ये मार्कशीट आप स्कूल, कोचिंग या कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तीनों के लिए उपयोग कर सकते हैं। हर जगह आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि कैसे बनाना है। स्टेप 1, एमएस वर्ड को खोलना है और पेज सेटअप करना है। तो सबसे पहले आप एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। अब आप सबसे ऊपर में लेआउट टैब दिखेगा, उस पर आप क्लिक करें। फिर आप साइज में क्लिक करेंगे और अपने पेज को A4 साइज में सेट कर लेंगे। नेक्स्ट आप मार्जिन्स पर क्लिक करें। फिर आपको सबसे नीचे में एक कस्टम मार्जिन्स का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करें। फिर आप यहाँ से पेज सेटअप करेंगे। अब आप टॉप मार्जिन को 1 इंच कर लीजिएगा, यानी कि 2.54 सेंटीमीटर कर लीजिएगा। फिर बॉटम मार्जिन को 1 इंच कर लीजिएगा और फिर लेफ्ट मार्जिन को 0.7 इंच यानी कि 1.78 सेंटीमीटर कर लीजिएगा और फिर राइट मार्जिन को भी 0.7 इंच कर लीजिएगा। फिर आप ओके पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, इससे हमारे मार्कशीट प्रिंट के लिए एकदम बिल्कुल सही बनेगा। स्टेप 2, अब पेज बॉर्डर लगाना है, वो भी प्रोफेशनल लुक के लिए। दोस्तों, मार्कशीट को प्रोफेशनल बनाने के लिए बॉर्डर लगाना होगा। इसके लिए आप सबसे ऊपर में आपको एक डिजाइन टैब दिखेगा, उस पर आप क्लिक करें। फिर आपको लास्ट में एक पेज बॉर्डर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करें। अब आपके सामने बॉर्डर एंड सेंडिंग का एक बॉक्स खुलेगा और फिर उसके साइड में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, उसमें आपको 2 नंबर बॉक्स वाला में क्लिक करना है। फिर आपको कलर को ब्लैक कर लेना है या फिर ब्लू कर लेना है। फिर वेट को 1.5 pt पे सेट कर लेना है। अब आप ओके पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, अब हमारे मार्कशीट बिल्कुल ओरिजिनल और ऑफिशियल लग रहा है। स्टेप 3, इंस्टीट्यूट या स्कूल का नाम लिखना है। अब हम सबसे ऊपर में इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, जैसे एस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर फॉन्ट को टाइम न्यू रोमन या कैलिबरी कर लेंगे और फिर फॉन्ट साइज को 28 या 32 कर लेंगे। फिर टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड कर लेंगे और उसको सेंटर में ले लेंगे। स्टेप 4, एड्रेस और कॉन्टेक्ट डिटेल्स। दोस्तों, इंस्टीट्यूट नाम के नीचे एकदम छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स डालना होगा और उसमें लिखना होगा। इसके लिए हमें इंसर्ट पर क्लिक करना होगा। फिर टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे। फिर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और फिर बॉक्स को माउस से ड्रैग करेंगे और अब लिखेंगे इसमें नियर बस स्टैंड रांची, मोबाइल नंबर और फिर ईमेल आईडी। अब टोटल टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर फॉन्ट साइज को 11 या 12 कर लेंगे और टेक्स्ट को सेंटर में कर लेंगे। फिर इसे सही से सेट कर लेंगे। स्टेप 5, मार्कशीट टाइटल लिखना है। अब एक और टेक्स्ट बॉक्स डालेंगे और लिखेंगे। इसके लिए हम फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। इंसर्ट पर जाएंगे, फिर टेक्स्ट बॉक्स पर जाएंगे, फिर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे, फिर माउस से ड्रैग करेंगे। फिर टेक्स्ट बॉक्स में आउटलाइन का कलर को थोड़ा ब्लू में कर लेंगे। फिर वेट को साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और फिर सेट कर लेंगे और फिर लिखेंगे इसमें एनुअल एग्जामिनेशन मार्कशीट 2025। आप पूरा टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर फॉन्ट साइज को 14 या 16 या फिर 18 कर लेंगे। फिर टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड कर लेंगे और फिर इसे सही से सेट कर लेंगे अपने हिसाब से। स्टेप 6, स्टूडेंट डिटेल्स और टेबल बनाना है। अब स्टूडेंट की जानकारी के लिए टेबल बनाएंगे। इसके लिए आप फिर से इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, फिर टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से 2 कॉलम और 6 रो ले लेंगे और टेबल को सही से सेट कर लेंगे। अपने हिसाब से अच्छे से सेट कर लेंगे। अब लेफ्ट कॉलम में लिखेंगे स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास या कोर्स, नेक्स्ट रोल नंबर, फिर सेशन। और राइट कॉलम में स्टूडेंट का डिटेल्स फिल कर लेंगे। फिर सभी टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करेंगे और फिर फॉन्ट साइज को 12 या 13 कर लेंगे और टेबल को सही से सेट कर लेंगे। अच्छे से अपने हिसाब से उसे बीच में सेट कर लेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे, लुक लगे। स्टेप 7, सब्जेक्ट और मार्क्स का टेबल बनाएंगे। अब सबसे जरूरी टेबल बनाएंगे, सब्जेक्ट और मार्क्स वाली। इसके लिए आप फिर से इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, फिर टेबल पर क्लिक करेंगे, फिर 6 कॉलम और 8 रो ले लेंगे। तो इतना रो और कॉलम लेने के लिए आप फिर से नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इंसर्ट टेबल, उस पर आप क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पे आपको बॉक्स वाला खाली बॉक्स दिखेगा रो और कॉलम का, वहाँ पे आप 6 कॉलम और 8 रो डाल ले। फिर ओके पर क्लिक कर दे। फिर टेबल को सही से सेट कर ले। सही से सेट कर लेने के बाद अब हम हेडिंग डालेंगे। पहला कॉलम में हम सीरियल नंबर देंगे, फिर नेक्स्ट कॉलम में हम सब्जेक्ट देंगे, फिर फुल मार्क्स देंगे, फिर नेक्स्ट पास मार्क्स देंगे, फिर पास ओरिएंट देंगे, फिर ग्रेड देंगे। अब हम पहला हेडिंग के नीचे सीरियल नंबर डाल देंगे, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट डालेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, फिर टोटल। नेक्स्ट फुल मार्क्स कितना है उतना डाल देंगे, फिर पास मार्क्स डाल देंगे, फिर ग्रेड डाल देंगे। इतना फिल करने के बाद टोटल सिलेक्ट करेंगे, फिर फॉन्ट साइज को थोड़ा छोटा कर लेंगे और टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे। फिर साइज को सही से हम सेट कर लेंगे, टेबल को अच्छे से सेट कर लेंगे। टोटल
टेक्स्ट को भी अच्छे से सेट कर लेंगे। स्टेप 1, टोटल, परसेंटेज और रिजल्ट लिखना है। अब टेबल के जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में लिखेंगे, वो भी बुलेट पॉइंट के साथ देते हुए। अब बुलेट पॉइंट कैसे देना है चलिए बताते हैं। बुलेट पॉइंट देने के लिए आपको ऊपर में एक बुलेट पॉइंट का ऑप्शन दिखेगा, उसमें जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ आपको बुलेट पॉइंट का एक ऑप्शन शो होने लगेगा, उसमें बस आप क्लिक कर दीजिएगा। फिर लिखिए टोटल मार्क्स, पहला बुलेट पॉइंट। दूसरा बुलेट पॉइंट में लिखिए मार्क्स ऑब्टेन्ड, जितना लाया है। तीसरा बुलेट पॉइंट देके लिखिए परसेंटेज, जितना लाया है। और चौथा बुलेट पॉइंट देके लिखिए रिजल्ट, मतलब पास या फेल हुआ है। बस इतना लिखने के बाद सभी को सिलेक्ट करें और साइज को थोड़ा छोटा या बड़ा कर लीजिए, 14 या 16 कर लीजिए और उसे बोल्ड कर लीजिए। स्टेप 9, अब डेट और सिग्नेचर सेक्शन लगाना होगा। अब सबसे नीचे में सिग्नेचर सेक्शन बनाएंगे। इसके लिए इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, फिर सेव पर क्लिक करेंगे, फिर लाइन पर क्लिक करेंगे और माउस से 3 लाइन ड्रैग कर लेंगे। पहला लेफ्ट साइड में करेंगे, फिर सेंटर में करेंगे, फिर राइट साइड में, और उसे सही से सेट कर लेंगे तीनों लाइन को। अब पहला लाइन के जस्ट नीचे हम लिखेंगे क्लास टीचर सिग्नेचर और इसे सिलेक्ट करके साइज छोटा कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे और सही से सेट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन के नीचे लिखेंगे एग्जामिनेशन इंचार्ज सिग्नेचर, फिर इसे भी सिलेक्ट करके अच्छे से सेट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन के नीचे लिखेंगे हम एस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिग्नेचर, मतलब ट्रेनर का सिग्नेचर, फिर इसे सही से अच्छे से सेट कर लेंगे। अब आपको सबसे नीचे राइट साइड में एकदम नीचे डेट ऑफ इशू लिखना है, यानी फुटर लिखना है। फुटर लिखने के लिए आप सबसे ऊपर में एक ऑप्शन दिखेगा फुटर, उस पर आप क्लिक करें, फिर फुटर वाला बॉक्स एक ले लें, फिर राइट साइड में लिखे डेट ऑफ इशू, यानी जो डेट ऑफ इशू क्या है 15/3/2025, फिर इसे सिलेक्ट करके बोल्ड करके साइज सेट कर ले। स्टेप 10, फाइनल चेक और सेव करना है। दोस्तों अब आप पूरी मार्कशीट को ध्यान से चेक करें और उसे सेव करें। सेव करने के लिए आप फाइल पर क्लिक करें, फिर से बस पर क्लिक करें, फिर फाइल नेम पर आपका फाइल नेम डाल लीजिए, फिर फाइल टाइप चुने और उसे पीडीएफ में सेव कर ले। अब आपका पूरा मार्कशीट प्रोफेशनल मार्कशीट बनके तैयार हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप एमएस वर्ड के अंदर प्रोफेशनल मार्कशीट बना सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से, बिना कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर का। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ऐसे वीडियो हम हर दिन लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।